अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार रियाज, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। हाफिज साहब दोबारा हाजिर खिदमत हैं, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज साहब, सीनियर कनौदान है साहब। शुक्रिया हाफिज साहब, सारी आलमी मंडी का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आपके चहेते ट्रंप ने पूरी स्टॉक मार्केट्स गिर गई हैं। सऊदी हो, बहरीन हो, कतर हो, आपकी चाइना हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, पूरी दुनिया की जो है ना वो क्रैश कर गई हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की जो टैरिफ स्कीम उसने लगाई है, जो रेसिप्रोकल डाली है, और आगे से उसे सवाल पूछे तो वो अहमक आना कहता है, तुम अहमक हो, मुझसे तुझे क्या पता क्यों गिर गई। ये क्या कर क्या रहा है, इसने क्या सोचा था कि मैं ये टैरिफ लगाऊंगा तो क्या होगा। मैं आपको बताऊं कि वो पंजाबी का मुहावरा है कि बंदर दे हाथ माचिस आ गया। अच्छा, तो आगे ये बंदर के हाथ में माचिस आ गई, आग लगा दी उसने। वो आग जाहिर है, आग तो पिछली मरतबा भी कोशिश की थी उसने, लेकिन अब तो लग गई। हाँ, ये तो जंगल है कि असल में वो ना मुख्तलिफ वो तरीकों से जो है ना अपने आप को साबित कर रहा है कि वो बेवकूफ़ है। और एक और बात मैं बताऊं कि एक चीज़ और साबित हुई है कि ये जितने सोशल मीडिया के जरिए आते हैं ना लोग, सोशल मीडिया फेम बहुत होती है, पॉपुलैरिटी जो हासिल करते हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि एक तो वो हद दर्जा बेवकूफ़ होते हैं और दूसरा वो हद दर्जा कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो आग लगा के कहते हैं हमने रोशनी कर दी। क्या बात है, ठीक है, कॉन्फिडेंस ये सारे अब जैसे जितने भी आप देखेंगे ये ऐसे मिलेंगे। नहीं, लेकिन अक्सर और दूसरा मैं इसमें ना एक इजाफा करना चाह रहा हूँ कि एक तो ये है कि ये हद जो है ना कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं, दूसरा इनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो ये साबित ये हुआ है कि वो भी कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं उनके। लेकिन 50 स्टेट्स में उसी के खिलाफ, उन्हीं 50 स्टेट में जिससे सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं, उसमें पूरा एहतजाज हुआ है कि इस जाहिल शख्स से ऐसा मुआवजा करें। उन्होंने कहा इसका मुआवजा करें, कर लेना कर लें, लेकिन पहले वोट दे चुके हैं, ठीक है ना, वो कर लेना। बस बात ये है कि आप कॉन्फिडेंस से बात करें, वो जो सोशल मीडिया पे चलते हैं ना दिमाग, वो आपके पीछे लग मुझे एलॉन मस्क समेत हुआ है तेरा, क्योंकि इसमें वो बहुत बड़ा शेयर है उसका इस मामले में। अब वो बल्कि उसने ये नहीं कहा कि जब तक ये मुझे वो जो टिकटॉक नहीं दे मुझे 75 दिन का उसको दोबारा एक मोहलत दे दी है और कह रहा है जब तक वो नहीं देंगे तब तक काम नहीं चलेगा। ये वो टिकटॉक के पीछे पड़ा हुआ है, ये कारोबारी बंदा है ना, ये ब्लैकमेल कर रहा है, ये समझ रहा है ब्लैकमेल के जरिए। और उसने ईरान के खिलाफ इतनी खौफनाक जो उसने उस दिन बयान दिया था कि इतनी बमबारी करेंगे कि मतलब आपको सब नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, तो ऐसे शख्स के हाथों में आपने जब आपने नहीं, आप मुआवजा देख रहे हो जाएगा, वैसे पहले फारिग हो जाएगा, हो सकता है, इसमें कौन सा नहीं, वैसे देखते हैं इतना आसान नहीं है यूएसए की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह आवाम निकल रही है ना हजारों लाखों की तादाद में, 50 स्टेट्स में पूरा एहतजाज। और ये भी है कि दूसरा उससे सवाल पूछा एक साथ खुल के ये फलस्तीन के खिलाफ। अच्छा हाँ, सॉरी, गाजा से याद है, उसको मलिया मेट करने के 48 घंटे रह गए और वो एक लीडर ने उनके कहा है, मुझे आपको 1900 समथिंग में नई वजीर आजम थी खतून इसराइली, उसने कहा था जब हमने पहली बार इस पे हमला किया था और कब्जा किया था, तो हमें था, मैं सारी रात सोई नहीं थी कि सुबह होने से पहले पूरी अरब की जो फौजें हैं ना वो हमें चढ़ के हमें मलिया मेट कर देंगी। लेकिन सब जब मैं उठी तो वो कुछ नहीं हुआ था, तो मैंने कहा हम इनसे कुछ भी कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने भी यही कहा है। क्या मतलब हाफिज, मैं आपको एक बात बताऊं कि चलो ये तो हो गया ना, अब मैं फेसबुक पर देख रहा था कि ये सो कॉल्ड जो हमारे कुछ लिबरल दोस्त हैं वो कह रहे हैं जी कि ये पैसे लेके बमबारी करवाते हैं हमास, और ये पैसे लेके मतलब अपने बच्चे पैसे लेके मरवा लें, वो सारे मर गए। नहीं अमरीकी नहीं, ये हमारे वो कहते हैं अमेरिका के जाहिल हैं, ये पाले हैं, वो ठीक है ना, मतलब वो मर गए और ये कह रहे पैसे ले रहे हैं बच्चे दो पैदाइश। मतलब ये भी एक्चुअली ना हमारे, ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये दोनों तरफ मौलवी लोग हैं, ये लिबरल्स हैं उनमें भी मौलवी हैं और इधर भी मौलवी। इनका ज़हन है कि मौलवी होना होता है कि जो पढ़ लिया है ना 10-15 साल की उम्र में उससे बाहर नहीं निकलना, जो मर्जी हो जाए। आप सब उससे सवाल पूछा साथियों ने कि भाई तुम्हारी वजह से टैरिफ की वजह से वो क्या है कि वो सारी आलमी मंडी गिर गई है, तेल गिर गया, 63 बैरल पे आ गया। वो कहता है आप लोग अहमक हैं, आप मुझे क्या पता कैसे गिर गई है। तो यही तो बात है, यही कह रहा हूँ ना कि ये जो सोशल मीडिया के जरिए आते हैं ना, इनसे न्याजी साहब से उनकी कितनी मुवासलत है चीजों। ये तो मैंने बताया जब खान साहब की गवर्नमेंट थी, उधर ट्रम्प साहब थे, तो एक खातून आई अमेरिका से, शायद आती बहुत पढ़ी लिखी खातून, तो वो बात हुई तो बातों में उन्होंने ना कहा कि चलें जी आप आपका हम अपना वहाँ पे इमरान खान न्याजी भुगत रहे हैं, आप यहाँ पे हमारा ट्रम्प भुगते हैं अपना। तो ये दोनों एक सिक्के के दो। मुर्गी का गोश्त 1200-1400 रुपए, 900 रुपए कम से कम है। क्या मसला, क्यों नहीं खाना छोड़ते? आपको क्या मसला है, क्यों कौम नहीं सुधरती? मुझे बताएं, आप क्यों नहीं छोड़ते?
तो मैंने तो छोड़ा हुआ है, बिल्कुल छोड़ा हुआ है। लेकिन ये इसका तो बहुत आसान इलाज है। नहीं, सरकार कहती 0.6 पे आ गए, परसेंट पे आ गए। अब ये तो फिर वो मतलब वो उसमें इस्तेमाल ही करते हैं ना, वो मुर्गी खाते नहीं है, मुर्गी वो देसी मुर्ग खाते हैं इसमें। मुर्गी को उसमें तो वो कौन सा सस्ता है, वो भी डबल टाइम। उनको इससे क्या मसला अच्छा है? खैर, आप साहब एक सीरियस बात है, प्रेसिडेंट गौहर साहब और इनके आपस में जो इख्तिलाफात हैं पार्टी के, गंडापुर साहब ने कहा था कि खान साहब ने जिनको निकाला उनको आपने पेशावर रीजन के सदर में आतिफ खान की बात करें, और आपस में इतना गुत्थम गुत्था इट कुत्ते का वैर हुआ है इनका कि वो कहा प्रेसिडेंट गौहर ने कि मीडिया पे परहेज करें बयानबाजी से। गौहर साहब भी कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ब्रेक थ्रू होना चाहिए, मुज़ाकरात में breakthrough होना चाहिए। आजम स्वाति साहब आजम स्वाति शराम तक कई मेरी बात नहीं, आजम खान मैं उसकी बात कर मेरी रहा था, बात तो सुनो। कहता है कि आजम साथी स्वाति हैं, गंडापुर आजम साहब। स्वाति साहब जो है उनकी वीडियो आई है कि मुझे खान साहब ने कहा था कि इनसे बात करें, एस्टैब्लिशमेंट से बात करें। हाँ। मैंने एक से बात की, मैंने दूसरे से बात की, मैंने तीसरे से बात, कहीं से हमें घास नहीं डाला तो गया। गंडापुर साहब कहाँ से आए, वो क्यों करने फिर? हैं? गंडापुर साहब जो है तो कहीं से भी मुलाकात नहीं नहीं कराई थी। और दरवाजे जो है ना, नहीं, उस दिन बहुत थी आप सब ऐसे, मुलाकात का दिन नहीं था, 2.5 घंटे मुलाकात हुई है। नहीं वो लेकिन किसने कराई? दरवाजा नॉक किया ना, हाँ। खुला नहीं है। नहीं, खुलना तो नहीं है, वो तो ना है, यही कोई कह ना रहा हूँ है ना, हाँ। वो जो है ना ये लेकिन सारा चला कह रहा है कि ब्रेक थ्रू होना चाहिए कोई। ये सारा मुज़ाकरात ये का। मरवाया, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये फॉलोअर्स ने मरवाया है, हाँ, ये social सोशल media। सोशल मीडिया और वो फॉलोअर्स कहते जी मैं बहुत और बड़ी ठीक है ना, चीज़ हूँ। उन्होंने नहीं तो- उन्होंने मरवाया है कि डट के खड़ा है, डट के खड़ा है, ये नहीं करेगा। अभी भी बेचारा मर गया, लेट मेरे- गया, सॉरी यार, माफी 2 साल पहले उसने बयान दिया था दिसंबर 2023 में, ये मैंने खुद मतलब सुना था, उसने अदालत में कहा था कि हम तो चाहते हैं कि कोई बात हो, हमसे कोई बात ही नहीं करता। और ये मेरा फोन ही नहीं होता, मुझसे बात ही नहीं करते। ये कहते हैं डील मतलब वो डट के खड़ा है। डट के खड़ा करता। अच्छा, ये तो नफसियाती वो मसाइल है बड़ा ना। इंपॉर्टेंट बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प की आ रही है, वफद आ रहा है खालसा का, एक उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है टीम, ये हमारा जो मिनरल फोरम है उसको अटेंड करने, आर्मी चीफ भी अटेंड कर रहे हैं, वज़ीर आज़म भी अटेंड कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम अमेरिका के ट्रम्प के हल्फबर्दारी के बाद इतना बड़ा जो है ना वफद आ रहा है, उस पर इक़्तिसादी मामला पे, मईशत और दहशतगर्दी पे, और हमारी जो एड वाला मामला उस पर भी बात होगी। लेकिन साथ ही साथ एक चुटकुला छोड़ा कि वो खान साहब से भी मिले। खान साहब के लिए आ रहे हैं जी वो। उन्होंने कहा हमने तब तक रोटी नहीं खानी, हमने तब तक खाना नहीं खाना जब तक खान साहब से मुलाकात ना हो जाए, उनको खान साहब को रवाना कर दें, खान साहब के साथ ही खाना नहीं तो खाएं। कोई डाला जाए। भाई वो उन्होंने कह दिया कि हमारा बनता ही नहीं है, ना हमने बात करनी है, ना हमारा इंटरेस्ट है, और ना हमारा बात करना बनता है। कितने डीट है, आपने सोशल मीडिया सही आइडेंटिफाई किया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार दिफा, खारजा, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प, हर जगह से उन्होंने सवाल जो पाकिस्तानी छोड़ा हुआ उन्होंने इनके साथ जो अपने हाँ। साफी सवाल पूछता है, वो हर बार कहते हैं हमारे वो से कह रहे हैं $500 लेता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, चले जितने भी लेता है वो हर बार ना कर चुके, इतने डीट है कि फिर कह रहे हैं कि वो मुलाकात के लिए हो सकता है वो क्या हो सकता है वो आ जाए, मुलाकात के लिए वो करवाएंगे नहीं, इन्होंने और कोई काम नहीं उन्होंने वो लिटिल लापन के नहीं सारी मुलाकात करो। अच्छा, तो आप सब ये टैरिफ आप वापस पलट कर देख रहे हैं कि नहीं? पागल है तो सही, लेकिन जाहिल अपनी अपनी हुकूमत नहीं करवाएगा ना, ऐसा तो बेवकूफ नहीं है, अहमक नहीं है। कह रहा है अमेरिका की बेहतरी के लिए गया, ऐसे मैशत दुरुस्त की वो तो ठीक है, वो कैसे आप सब दुनिया का रिएक्शन, आपने दुनिया के साथ ट्रेड यार पता क्या है, आपने ट्रेड नहीं करनी दुनिया के साथ। एक्चुअली वो कर रहा है इन्हिसार अपने मिसाइलों पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने बमों पर, ठीक है ना। मैंने आपको उस दिन भी वो कहा था कि उसने वो कबाड़ जो जहाज हैं बिल्कुल वो इंडिया को देखने उठा के, उसमें भूलूंगा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सड़कें गर्म होनी थी वो ईद के बाद, तो अल्लाह की तरफ से गर्म हो गई। नहीं वो तो जाहिर है, तो कहां गई वो, कह रहे आज मुलाकात हुई है पहली ईद के आपस में, जो अफाम तो टीम से इन्होंने आज ऐलान नहीं, वो किया, तो मैं आपको पीटीआई का ऐलान हो पहले गया भी कि कहा हम था, जांच करेंगे, पहले भी लेकिन कहा मानी था। से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो हम फैसला कैसे करें? तो पहले भी बार बार कह रहा हूँ कि ये एक मरतबा नहीं, ये सैकड़ों मरतबा कोशिश हो चुकी है। अब तो आजम खान सवाती साहब ने कह दिया कि हमने बार बार कोशिश किया, मेरी जिम्मेदारी लगाई थी, मैंने जगह जगह पे नॉक किया है, वो नहीं हुआ। शुरू से इनको साजिशी करा है, असद कैसर को, शहराम तलबई को,